हम लोग के पास इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस हम लोग के पास है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। इसीलिए साइमल्टेनियस इसको कहते हैं कि एक्स और वाई का एक ही वैल्यू ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक्स का एक अनदर वैल्यू, वाई का एक अनदर वैल्यू, लेकिन इन दोनों एक्स और वाई का एक एक वैल्यू सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग को ये सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम लोग के पास एक प्रोसेस है जिसको हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस एलिमिनेशन प्रोसेस के हेल्प के थ्रू इस इक्वेशन को सोल्व कर कर हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे आप ये देखिए। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू ज़ीरो इस फॉर्म में सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं, या इसी को हम लोग लेटर ऑन ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी इस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जब एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व करना हो तो ऐसे इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और इस इक्वेशन में a प्लस बी कॉन्स्टेंट को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस यहाँ से a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट दोनों में से किसी एक को हम लोग इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के लिए इन दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोग ऐसे कोफिशिएंट से ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कि x बराबर हो जाए या आपके पास y का कोफिशिएंट्स बराबर हो। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद y का कोफिशिएंट ऑलरेडी आपके पास क्या है, इक्वल है। तो इसमें मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखिए नाउ a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इजकल टू आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये पहले इक्वेशंस को हमने लिख दिया। फिर दूसरा इक्वेशन है, अनदर इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट्स आपके पास बराबर है। जब y का कोफिशिएंट्स जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट्स आपके पास बराबर है उसमें अगर दोनों का साइन सेम हो, अगर आपके पास लाइक साइन हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शंस का यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास अनलाइक साइन अगर आपके पास है तब वहाँ पर हम लोग एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों का साइन आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर एक लाइन खींचिए और यहाँ पर आप लिखिए बाय सब्ट्रैक्शन। तो बाय सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो नीचे वाले इक्वेशंस का साइन आपके पास चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट का साइन आपके पास प्लस है तो ये माइनस होगा, बी स्क्वायर के पहले प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब
इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए कि इसका साइन पॉजिटिव है, अब इसका साइन जो है निगेटिव है, जो अब कंसिडरेबल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए। a माइनस बी इंटू एक्स माइनस होगा a प्लस बी इंटू एक्स इजकल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर माइनस आपके पास 2ab बचेगा, और बी स्क्वायर को आप ऐड टुगेदर करेंगे तो ये माइनस 2b² आपके पास आएगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन में x को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास a माइनस बी आएगा, देन आफ्टर ये a माइनस ये b आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी आप -2 और b को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये a प्लस आपके पास b आएगा। अब यहाँ पर माइनस है और प्लस है, दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इंटू माइनस आपके पास 2b आएगा, इजकल टू माइनस यहाँ से ये 2b आएगा, और यहाँ से a प्लस आप b लिख सकते हैं। अब a प्लस b लिख सकते हैं, और अब इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं x इजकल टू माइनस 2b इंटू a प्लस b अपॉन आप लिख सकते हैं माइनस 2b। अब ये माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास एक वैल्यू a प्लस b बचेगा। तो हम लोगों के पास x का एक वैल्यू आ गया जो a प्लस b के इक्वल है। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप पुट कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो नाउ हम लोग लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन टू इक्वेशन, आप किसी में 1 में भी पुट कर सकते हैं या 2 में भी, हम लोग 2 में पुट कर रहे हैं, इनटू इक्वेशंस 2। तो 2 में जब पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स, तो x का वैल्यू आपके पास a प्लस बी है, प्लस यहाँ से a प्लस बी इंटू आपके पास y है, इसकल टू ये a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर है। अब हम इसको फर्दर जो है सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू सोल्व करते चलेंगे। तो यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपके पास 2ab आ जाएगा, प्लस आपके पास b स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से a प्लस b आएगा इंटू वाई, इसकल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर a स्क्वायर, इन दोनों को आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी इंटू वाई इसकल टू माइनस 2ab हम लोग लिख सकते हैं। सो आप फर्दर लिखिएगा y इसकल टू आप लिख सकते हैं माइनस 2ab अपॉन आपके पास a प्लस बी होगा। अब x का भी वैल्यू आपके पास नोन हो गया और y का वैल्यू भी आपके पास नोन हो गया, तो हैंस आप फाइनली यहाँ पर लिखिए x इजकल टू a प्लस बी एंड यहाँ से y इजकल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम को इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। थैंक यू।